आप सभी को नमस्कार। बॉयकॉट चाइना, ये लहर एक बार फिर से इंडिया में शुरू हो चुकी है और इस लहर को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, आज हम इस पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पूरी तरीके से चाइना को बॉयकॉट करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी खुद इंडियन कंपनीज चाइना के इक्विपमेंट्स को यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। और मोस्टली हर प्रोडक्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें एक हिस्सा तो ऐसा होता ही है जो चाइना में बना हो। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन्स, इंडिया 70% ऑफ ड्रग्स चाइना से इंपोर्ट करता है अपने देश में एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। तो ये कहना कि हम पूरी तरीके से चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकआउट करेंगे पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिनिश गुड्स को हम ज़रूर बाइकआउट कर सकते हैं। जो फिनिश गुड्स बनकर चाइना से इंडिया में आती है उनको हम ज़रूर बाइकआउट कर सकते हैं, लेकिन कैसे, आज इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है लोकल वोकल। जब पूरे देश में बॉयकॉट चाइना की मूवमेंट चली हो तो ये सबसे अच्छा मौका है हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स के लिए। ये उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी करेगा, क्योंकि बिना चाइना के सामान को बॉयकॉट करे हम अपने लोकल सामान को कभी भी ग्लोबल तक नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन अब ये आधा काम आसान हो गया है, कंपटीशन कम हो गया है, और अब अगर हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स सही दाम पर अच्छी क्वालिटीज़ की गुड्स मार्केट में बेचेंगे तो कंज्यूमर्स ज़रूर उसे खरीदेंगे, क्योंकि अब गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि हम लोग आत्मनिर्भर बने। दूसरा पॉइंट है सब्सिडी। इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन कंपनीज़ को सब्सिडी देनी होगी उनके एक्सपोर्ट पर, ताकि ये लोगों को ज़्यादा बड़ी मार्केट मिल सके जहाँ से इनको ज़्यादा डिमांड हो। ज़्यादा डिमांड होगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा। और चाइना भी अपनी चाइनीज़ कंपनीज़ को सब्सिडी देता आया है, इसीलिए चाइनीज़ सामान एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ सस्ता होता है। और इस सब्सिडी को बैलेंस करने के लिए इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकता है चाइनीज़ गुड्स पर, जिससे हमारे जो इंपोर्टर्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं वो कम अट्रैक्ट होंगे चाइना की तरफ और वो किसी और कंट्री से इंपोर्ट करेंगे अपना सामान। तीसरा पॉइंट है सब्सिट्यूट। इंडियन गवर्नमेंट को अगले 1 साल में चाइनीज़ सामान के लिए सब्सिट्यूट ढूंढना होगा, तब जाकर हम सोनम वांगचू की वो बात अनस्टॉल हार्डवेयर इन 1 ईयर सही साबित कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमारे पास चॉइस ही नहीं होगी मेड इन चाइना के अलावा तो हम मेड इन चाइना ही खरीदेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन मार्केट्स में चॉइस जनरेट करनी होगी, तब जाकर बॉयकॉट चाइना सक्सेसफुल होगा। फोर्थ पॉइंट है ग्लोबल मैन्युफैक्चर अपॉर्चुनिटी। अमेरिका चाइना की ट्रेड वॉर और उसके बाद अब कोरोना वायरस, इन कारणों की वजह से कई अमेरिकन कंपनीज चाइना छोड़कर जाना चाहती है। तो ऐसे में अगर इंडिया इन्हें अट्रैक्ट करता है तो ये इंडिया में आकर इन्वेस्ट करेंगी, जिससे ना केवल इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी बल्कि कई चाइनीज़ प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट हम इंडिया में ही जनरेट कर पाएंगे, जिससे बॉयकॉट चाइना भी सक्सेसफुल होगा। मेरा फिफ्थ पॉइंट है मास मूवमेंट। हर बार बॉयकॉट चाइना मूवमेंट चलती है, कई सारे ट्वीट्स इस पर होते हैं, हैशटैग बैन चाइना ट्विटर पर ट्रेंड करता है, लेकिन बाद में सब ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन इस बार अगर हम हर गली हर गांव में लोगों की कान में अगर ये पहुंचा पाए कि हमें चाइना का सामान नहीं खरीदना, तब जाकर ये एक इफ़ेक्टिव मूवमेंट बन पाएगा, क्योंकि असली कंज्यूमर तो यही लोग हैं। और अगर इन लोगों ने सामान खरीदना बंद कर दिया तो सरकार भी फिर इस पर जोर देगी और ये मूवमेंट सक्सेसफुल होता दिखेगा। मेरा सिक्स्थ पॉइंट है ट्रेडर्स। अगर हमें दुकान पर मेड इन इंडिया सामान मिलेगा बजाय मेड इन चाइना के, तो हम मेड इन चाइना क्यों खरीदेंगे। सभी ट्रेडर्स को ये समझना ज़रूरी है कि बॉयकॉट चाइना क्यों ज़रूरी है, और उन लोगों को जितना हो सके मेड इन चाइना नहीं बेचना चाहिए। उल्टा अपनी दुकान पर मेड इन इंडिया का बोर्ड लगा देना चाहिए, जिससे हर हिंदुस्तानी आपकी दुकान से ही सामान खरीदेगा और आगे भी लोगों को बताएगा कि यहाँ पर मेड इन चाइना नहीं मिलता है, जिससे आपके लिए ये मूवमेंट प्रॉफिट मेकिंग भी बन सकती है। मेरा सेवंथ पॉइंट है भूटान कनेक्शन। अगर हम चाइना से कोई सामान इंपोर्ट नहीं करते हैं तो चाइना वही सामान भूटान के ज़रिए और अदर कंट्रीज़ के ज़रिए इंडिया में एक्सपोर्ट करता है। तो ऐसा हमारी गवर्नमेंट को इस फॉरेन ट्रेड पर नज़र रखनी चाहिए, ताकि बाइकॉट चाइना मूवमेंट और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके हमारी कंट्री में। और मेरा 8th पॉइंट है आप और हम सब। ये मूवमेंट तब तक सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक आप और हम सब मिलकर इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। बच्चे, बूढ़े, जवान, हम सभी को प्रोटेस्ट करना होगा। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप रैलीज़ निकालें, चाइना का सामान फूंक दें। प्रोटेस्ट का मतलब हमें लोगों को इसके फ़ायदे बताने होंगे कि हम क्यों चाइना का सामान ना खरीदें। स्कूल कॉलेजेस में प्रोग्राम्स करने होंगे, नुक्कड़ नाटक करने होंगे लोगों को इसके फ़ायदे बताने के लिए।
तब जाकर ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो सकती है इंडिया में। और मैं चाहूँगा ये जो आग लग चुकी है बॉयकॉट चाइना मूवमेंट की, ये आग हर बार की तरह बुझनी नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके इससे जुड़ी जानकारी को लोगों तक शेयर करें, लोगों को जागरूक करें और हो सके तो इस वीडियो को भी शेयर करें। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो दोस्तों। तो ऐसे ही न्यूज़ रिलेटेड और एजुकेशनल वीडियोस इन फ्यूचर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।